गुरु जी जैसे परम निर्वाण के लिए सभी मैट्रिक्स तोड़ना ज़रूरी है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि देवी देवता के साथ गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। तो हम जब आह्वान करते हैं हायर देवता उसका, तो क्या वहाँ पे भी एक मैट्रिक्स, क्योंकि हम ले रहे हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा, तो वो महानिर्वाण में क्या बाधा बनेगी आगे जाके? प्रश्न काफ़ी गहरा है, क्योंकि इस दिशा में कोई लोग चिंतन करते नहीं हैं कि देवता हैं और देवताओं से हम कुछ मांग करते हैं। देवताओं से हम कुछ मांग करते हैं, और मांग जो है यदि प्रारब्ध के हिसाब से थोड़ी 19-20 है तो पूरी हो जाती है, और हम प्योर हार्टेड हैं कहीं, तब जो है थोड़े हमारे प्रारब्ध में नहीं भी है तो भी मिल जाता है। अब इसमें क्या होगा कि वह प्रारब्ध में जितना बदा है उससे ज़्यादा हमने ले लिया देवताओं से। अब हिसाब किताब बनेगा कैसे? हिसाब किताब तो बनेगा ना, उस हिसाब किताब बनेगा कैसे? उसका कुछ लेन देन बनेगा कैसे? अब यदि कोई गैर साधक है तो गैर साधक है, अब देवताओं का दिया हुआ है तो उसका जो भोग होगा कहीं और पे होगा, लेकिन कम होगा। ऐसा नहीं कि 100 लिया तो 100 लौटाओगे, 100 लिया तो जो भी है 10, 20, 25, 50 भावना के हिसाब से कुछ न कुछ उसका कहीं और लौटा दोगे, कुछ न कुछ लौटाना पड़ेगा। लेकिन अब जितने उच्च कुल का देवता है और जितना हमने हार्टेड वे में वो किया है, उतना कम उसको लौटाना पड़ेगा। वो देवता को नहीं लौटाना पड़ेगा, उसे एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं होता है। ये जो एक देखते हो ना कि देवताओं को फूल चढ़ा दिया, ये नारियल चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी, क्या है कि वो ऐसा होता है कि हमारी क्षमता यही है, हम कुछ भी रहे, मांग हम महल रहे, बदले में नारियल दे रहे, और ये सौदा यहाँ कट गया है ना। आप हमें महल दे दो, हमने आपको नारियल दिया, हिसाब बराबर। देवताओं का हिसाब किताब ऐसा होता है। ये हिसाब किताब नहीं होता कि महल दिया तो इतने करोड़ का तो इतने करोड़ रुपए दो, वो वाला हिसाब नहीं होता। महल दिया, ये किया, वो किया, एक नारियल चढ़ा दिया। और श्रद्धा और भाव होता है, तो उसमें क्या होता है कि श्रद्धा और भाव में ऐसा होता है कि लेन देन बिल्कुल अलग किस्म का होता है, बिल्कुल अलग किस्म का लेन देन होता है कि वह जो है देख करके, देवता तो देकर राजी है ना। देवता का काम क्या है? देना। वह देख करके राजी है। देवता एक अलग तरीके से समझो ना, देवता अभिशप्त है। देवता कौन है? अभिशप्त है। किस बात के लिए अभिशप्त है? कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ विघ्न संतोषी होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वो 4 लोगों की चुगली न करे खाना हजम नहीं होता, किसी के बीच में वो न करवा दे खाना हजम नहीं होता। वैसे देवता होते हैं, 4 लोगों का भला न करें उनका काम नहीं चलता, ऐसे देवता होते हैं। देवता का मतलब क्या है? किसका इसका भी अच्छा हो जाए, इसका भी अच्छा हो जाए, इसका भी कुछ बन जाए, उसका भी कुछ हो जाए। तो जब तक कुछ लोगों का भला नहीं होगा उनका बसर नहीं चलता, वो ऐसे शांत नहीं रह सकते, वो शांत नहीं रह सकते। मतलब किसी न किसी का भला होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे देवता ऐसे होते हैं जो साधना से ओरिएंटेड, साधना से गहरे संबंधित रहे हैं और मुक्त नहीं हुए। ये इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम हम बात करते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो साधकों को हेल्प करते हैं। बहुत सारे साधकों का अनुभव है, 4 बजेंगे और ऐसा लगता है कोई हिला गया, कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया, नींद खुला देते हैं। उठो भाई, साधना का समय, कहाँ सो रहे हो, जागो, बैठो, है ना। कोई किसी तरीके, अब जैसा उनका वो हो, है ना। कोई हमारी
हमारे हिसाब किताब का कोई होगा देवता तो बोलेगा अरे आराम से सो, नींद पूरी कर जब जागो तभी ब्रह्म मुहूर्त, हाँ, और उसके बाद देख लेना जो है। सबका अपना अपना ढंग होता है ना, तो वो उस प्रकार से सपोर्ट तो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब देवताओं से क्या मांगो? देवताओं से कुछ जरूरत से ज़्यादा नहीं मांग लेना। कुछ समस्याएं हैं तो कभी कुछ हो तो उन समस्याओं को जानते रहो, या ज़्यादा ही कुछ हो नहीं संभल रहा है तो देवताओं से कहना समस्या थोड़ी हल्की कर दो भाई, तकलीफ थोड़ी हल्की कर दो। यदि कहीं रेजोनेंस से, कई जगहों पर बड़ा रेजोनेंस रहता है, कई व्यक्तियों का किसी किसी देवता से बड़ा रेजोनेंस रहता है, एक याराना जैसा हो जाता है। पहले क्या होता रहा है कि देवता और मनुष्य जो है काफ़ी ज़्यादा संबंधित रहे। अब कोई चरवाहा बैठा है जंगल में, गाय चरा रहा है, खाली बैठा है, तो अचानक किसी देवता का आवाज़ लगा, अरे देवता कहाँ हो? अरे आओ आओ थोड़ा काम है। और देवता आके प्रकट हो जाएंगे, हाँ क्या हो गया? अरे नहीं ऐसा था वैसा था ये था। या कई बार उनको जबरदस्ती बिठा लिया, अकेला बैठा हूँ मेरे साथ बैठो, थोड़ा गपशप लड़ाओ। और वो जो है एक फॉर्म में आ जाते थे देवता, वह थोड़ा सा ये कह लो इथरिक फॉर्म में, इथरिक फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते थे और गपशप करते थे, याराना बहुत ज़्यादा था। यहाँ जो है जिस इलाके में हम ना 50-60 साल पहले यहाँ पर ये घटनाएं कॉमन थी, यहाँ की बात कर रहे हैं, इस इलाके की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के देवता हैं, एक माता जी थी यहाँ पर, वो रोज़ सुबह बिलोती थी, अपना दूध और मक्खन निकालती थी, बढ़िया मक्खन निकालती थी। पहला कटोरा निकाला और देवता का आह्वान करती थी, फलाने देवता आ जाओ ग्रहण करो। एक आला बना था उसमें रखती थी, और जैसे ही उनका हाथ ऊपर उठता था तो उनके जो नाती हैं उनके गोद में बैठे रहते थे, छोटे थे बच्चे थे, तो वो अपना देखते थे कि वो देवता प्रकट हो रहे हैं और एकदम लाइट से भर गया। और मिट्टी के पत्थर के मकान, उतनी रोशनी नहीं हुआ करती थी उनमें, लेकिन ऐसी लाइट उस ज़माने में तो कुछ था नहीं, तो ऐसे मान के चलो कि 100 ट्यूबलाइटें जल गई, इतनी रोशनी होती थी। और उनका फॉर्म एनर्जी का फॉर्म, वैसे ही वो जो चमकता हुआ फॉर्म प्रकट होता था और सुर की आवाज़ आती थी, मक्खन गायब और देवता भी फिर गायब। लेकिन एवरीडे का वो था, उनके लिए कॉमन था। अब जो है अब उनको वो चीज़ अब याद आती, कह रही नहीं वो कॉमन मामला नहीं था, अब आसान नहीं है। दादी बुलाती थी और बराबर आते, रोज आते थे। दादी ने आवाज़ लगाई और आना, 1 सेकंड भी लेट नहीं करते थे वो। अब वो जो है उस मंदिर के पुजारी हैं और रिटायर हो गए, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर रिटायर हुए। तो वो बताते हैं हमसे कई बार कि हम पुजारी हैं, सब है, श्रद्धा है, लेकिन दर्शन अब नहीं होते। दादी के साथ हो गए, दादी के साथ रोज दर्शन होते थे और रोज वो आते थे, अब दर्शन होते नहीं। तो देवताओं की वो एक बड़ी मिस्ट्री है। देवता जो है थोड़े अलग डायमेंशन में रहते हैं, लेकिन जो नियर बाय डायमेंशन के हैं ना, वो यहाँ से काफ़ी जुड़े रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस धरती पे बार बार जन्म लेते, जन्म ले करके फिर देवता हो जाते। अब गौर से देखो, थोड़ा सा साधना में गहरे जाओगे तो खुद पहचान पाओगे अपने आप को, खुद भी तो देवता ही थे। देवता थे, लंबा इंतजार किया, फिर मनुष्य रूप में आए। और देवता आकर के क्यों सपोर्ट करते हैं? सब मित्र यार, अपने ही लोग के, आस पड़ोस के, उनको बोल के आए कि मेरा टाइम आ गया, मैं जन्म ले रहा हूँ, मैं जो है धरती पे जा रहा हूँ, जन्म ले रहा हूँ। तो जन्म ले रहा हूँ, ख्याल रखना, माया फंसाएगी, सपोर्ट करते रहना, उलझने नहीं देना। कुछ तो ऐसा बोल के आते हैं, खुद बोल के आते हैं कि मेरा काम करते रहना। क्या काम करते रहना? दोस्त सबको बताएं, मेरा बिजनेस करूं, बिजनेस सफल हो तो ऐसा कुछ करना, बिजनेस असफल हो जाए, बर्बाद हो जाए। वो नौकरी लग रही तो ऐसा कुछ ना नौकरी छूट जाए, ऐसा बोल के आते हैं। कहीं पर परिवार बन रहा हो तो तोड़ देना,
ऐसा जो है माया को पैर रखने की जगह ही नहीं देना, बेहोश होने की जगह ही नहीं देना, समस्या बनाए रखना। खुद बोल के आते हैं, खुद बोल के आते हैं कृष्ण काली, खुद बोल के आते हैं क्या, मेरी चीजों को ठीक से चलने नहीं देना, सफलता नहीं लगने देना, सफलता बेहोश कर देगी। सफलता के साथ माया ताकतवर हो जाती है, सफल हो जाती है। माया खुद सब सफलता है ना, माया ही सफल होती है। असफलता से फिर झटका पड़ता है, वैराग्य बोध आता है। झटका पड़ता है मतलब तादाद में टूटता है ना, एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होता है। बॉडी है, मन है, साइकोसोमेटिक है ना। अब ये जो है इसके साथ में मतलब फिजिकल और मेटाफिजिकल फिजिकल के बीच में झटका पड़ता है, कुछ क्षण के लिए टूट जाता है मामला, फिर लगता है कि नहीं मैं यह नहीं हूँ, इसे मैं जान रहा हूँ। थोड़ी भी साधना है तो देखेगा ना कि शरीर है, यह मन है और यह मैं नहीं हूँ। विपरीत परिस्थितियों में जाना जाता है ना। ये जो साधनाएं चुनी गई, कठिन तप की, जंगलों में रहना, ये करना, ये करना, वो करना, उसके पीछे कुछ तो कॉज रहा होगा ना। अब वो रिचुअल की तरह हो गया है, रिचुअल की तरह हो गया तो चीज़ें काम नहीं करती। क्यों चुनी जाती थी कठिन परिस्थितियाँ? उससे होता यह है कि कठिन परिस्थितियों में शरीर के साथ में एसोसिएशन बीच बीच में टूट जाता है। ऐसी खतरनाक स्थितियाँ बनती हैं, ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल स्थितियाँ बनती, शरीर से एसोसिएशन टूट जाता है, मन से एसोसिएशन टूट जाता है, और ग्लिम्स घटते हैं जो हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन कहलाते हैं। और ग्लिम्स क्या है? हैपनिंग है, मेडिटेशन घटा। अब वो जो साधना से भी घटता है, लेकिन उस दिनचर्या से भी घटाने की कोशिश कि कहीं पे एसोसिएशन बनना नहीं चाहिए, एसोसिएशन बनना नहीं चाहिए। बना है तो टूटे, कहाँ से टूटे, कैसे टूटे, कुछ क्षण के लिए भी टूटे, ग्लिम्स आएगी ना। अब यदि ग्लिम्स आ जाती है, कोई ग्लिम्स आ जाती है, तो ग्लिम्स आ गई तो असली चीज का एक एक बूंद का भी स्वाद आ गया तो पता तो चल गया ना कि ये असली चीज है। तो फिर जो है दिशा अपने आप मिल जाएगी। बोलते हैं शेर के मुंह में खून लग गया, अब खून लग गया तो वो अब उसके बाद नहीं छोड़ेगा, वो तो पीछा पड़ जाएगा उसके, है ना। आई बात समझ में? तो देवताओं से कुछ ऐसा सांसारिक मांगने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। उनसे तो ये साधनात्मक सफलता में कहना, जो सहयोग दे सकते हो दो, है ना। यदि सफलता मदहोशी पैदा कर रही है तो मदहोशी को तोड़ दो, और मदहोशी न टूटती हो तो सफलता को ही तोड़ दो। कोशिश करो कि मदहोशी को तोड़ो। न टूटती हो तो सफलता को तोड़ दो, कि सफलता के कारण मदहोशी। देवताओं से यह प्रार्थना करना। और वह इजोटेरिक सपोर्ट है, सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे देवता हैं जो साधना में सहयोग करते हैं। तो ऐसे देवताओं को पहचानना जो साधना में सहयोग करते हैं। बहुत सारे देवता ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुनियादारी में सपोर्ट करते हैं, यह सफल हो जाए, बच्चे की शादी, ठीक है ये भाई, यह हो जाए, वह हो जाए। सबका नहीं करता है, लेकिन कईयों के इसमें सपोर्ट करते हैं। और एक्चुअली इनका वह भी होता है कि जो है आंशिक सहयोग प्रारब्ध के हिसाब से, वही हमने बताया 19-20 का सहयोग कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा हो तो बोलते नहीं, हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो प्रारब्ध कर्म है, जो प्रकृति के नियम है, नियम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना। ये कर्ण पिशाच वाली सिद्धि होती है ना, तो उसमें जो है कुछ सोल्स को, या किसी अच्छी सोल्स को, या किसी को ऐसे अपना वश में कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और उनका यूज़ करते हैं। तो उसमें जो एक आचार्य हैं, जो जिनके पास शिष्य जाते हैं कर्ण पिशाच की विद्या सीखने के लिए, तो वो आचार्य जो है
वो कहीं से टकराए हमसे, वो हमारे प्रेम में पड़ गए। तो उन्हें पता चलता है हम आए हैं तो कहीं भी 150 150 किलोमीटर में है तो तुरंत वहाँ से निकल के वो हमारे पास आ जाते हैं। यदि हमारा कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा हो, हम जाते हैं अमरकंटक इधर, और कभी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कहीं हमारा कुछ सेशन चल रहा हो, कार्यक्रम चल रहा हो, उन्हें पता चला तो बराबर आ जाएंगे, वो चुपचाप जाके पीछे बैठ जाते हैं। वह जो है, उनसे हमने एक बार पूछा, हम एक जगह बैठे थे कहीं साधना में, उन्हें पता चला, वो आके बैठ गए। अब बैठ गए आखिर, तो जैसे आप लोग बैठे वैसे बैठे, वो आकर ऐसे पीछे बैठ गए, क्या करें, वो बैठ गए तो बैठ गए। गपशप चली, तो हमने उनसे पूछा कि ये सब क्या करते रहते हो, तंत्र मंत्र क्या है तुम्हारा, बताओ सब सिस्टम, कर्ण प्रसाद वाली जो विद्या है सिखाते हो, तो उसका सिस्टम वगैरह बताओ, कैसा क्या करते हो। उन्होंने कुछ कुछ बताया, ये है ये है ये है महाराज, ऐसा है। तो इसमें गड़बड़ कहाँ कहाँ होती है, बोले ऐसे होती है, कैसे पहचानोगे कि किसको ये विद्या देनी नहीं देनी, सिखाते हो तो। बोले गड़बड़ हमसे बीच में हुई है। एक लड़का आया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी उसने, और कहा कि मुझे सिखा दो। हमें कुछ शक जा रहा था, हमने उसे मना किया, मना के लिए पीछे पढ़ा रहा, फिर हमने सिखा दी। और वो बंदा जो है, उसके बाद में उस सोल को बोलता है कि जो है वो सट्टा नंबर बता उस शेयर में क्या करना होता है। वो फिर बाद में उसको बोलने लगा, वो बैंक है, वो बैंक से रॉबरी करना है, बैंक से पैसा निकालना है। अब वो जो है, वो सोल आए इस आचार्य के पास, ये किसको क्या सिखाया है, ये प्रकृति के नियम में छेड़छाड़ करवा रहा है। हाँ, मैंने तो करना नहीं है ना, मामला गड़बड़ है। तुम अपना जो है कुछ कुछ ऐसी ऐसी क्रियाएं करो, मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि वो उधर तुमने वो तो दे दी, एक्सेस तो दिलवा दिया है, अब एक्सेस उसका मेरे पास है और मैंने करना नहीं है। प्रकृति के नियम में छेड़छाड़ होगी, उसके प्रारब्ध में देख रहा हूँ, सोलने का देख रहे हैं, उसके प्रारब्ध में है नहीं इतना धन, उतने धन की इसकी डिमांड है। थोड़ा बहुत बोले कि ठीक है लाखों रुपए दे दो, दिलवा दे कहीं से, और उसको करोड़ों रुपए की चाहे, अरबों रुपए की चाहे, उसके प्रारब्ध में है ही नहीं, तो ये काम तो बनेगा नहीं। और वो फिर अपना जो वो प्रक्रियाएं कर रहे हैं ऐसे कि जिसमें वो उसको सोल को दिक्कत ना हो, या ना हो, फलाना ना हो, और वो लगा हुआ है। बोले मुझे उसके लिए रोज सुबह शाम अलग से कुछ प्रक्रिया करनी पड़ रही है। एक गलत जो है, गलत व्यक्ति को सिद्धि दिलवा दी, कोई एक पर्टिकुलर एक छोटी मोटी चीज़ है वो दिलवा दी, और उसके लिए मुझे सुबह शाम कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो ये एक अलग जगत होता है, और ये इस प्रकार की छेड़छाड़ जो है वो आगे जाकर के उसको दिक्कत पैदा करेगी। कितने दिन चलेगा ये, है ना। तो देवता जो वो वाले देवता हैं जिसको हम इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, मतलब उच्च लोक के वह देवता जो गहरी साधनाओं से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन वह बुद्ध नहीं हो पाए, आत्मज्ञान को उपलब्ध ना हो पाए, तो वह सहयोग करते हैं। अच्छा, वह वाला सहयोग जो है वह दिया जा सकता है, आपके प्रारब्ध में नहीं है तो भी दिया जा सकता है, इसकी ये खासियत है। यह वाला सहयोग प्रारब्ध में नहीं भी है तो भी दिया जा सकता है। कोई सदगुरु कहीं से गुजर रहा है ना, और जो है कोई छोटा मोटा वो रेहड़ी वाला है, खोमचे वाला है, कोई है, वो रिक्वेस्ट करता है, ज़्यादा कुछ नहीं देखता, हाँ अरे महाराज बैठो, तो ये मैं अपना बेचता हूँ, कुछ खाना पीना बनाकर, थोड़ा सा प्लीज़ खा लो मेरे हाथ का, है ना। या कोई अपना चाय वाला बोलता है, अरे महाराज बैठो, बढ़िया मैं धो धा के बढ़िया एक कप चाय पिला देता हूँ आपको, फिर जहाँ लगे वहाँ जाना। वो ज़्यादा नहीं पहचान रहा, बोल रहा है कि कोई साधु संत हैं, कोई कुछ है, ज़्यादा तो अपने को समझ में है ही नहीं, इतना तो कर ही दूँ, ऐसे कुछ कर दिया उसने। और बाय द वे थोड़ा प्रेम और आग्रह से किया, और बाय द वे बैठ करके उस सदगुरु ने उसके पास बैठ करके उसका कुछ ग्रहण कर लिया, बात तो बन गई ना उसकी, बात उसकी
बन गई। अब इस पुण्य का उदय होगा, पुण्य घटा है तो इसके पुण्य का उदय होगा और उसकी दिशा डाइवर्ट हो जाएगी। उसके प्रारब्ध में नहीं था, उसके ज्योतिष में जो भी लिखा रहा हो वो वैसा नहीं होगा, उसका एक कुंडली बदल जाएगी। अब कुछ ना कुछ, हम नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा आएगा, अरे 2 4 5 डिग्री का वेरिएशन आएगा, अरे 5 डिग्री, हम कह रहे 2 डिग्री का भी वेरिएशन आ जाए, ये सीधा रास्ता है, ठीक है ना। 2 डिग्री का वेरिएशन आ गया, जरा सा फर्क आया ना, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा तो अब वहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके देखोगे तो वो डिस्टेंस किलोमीटर्स में आ जाएगा। लाइट ईयर्स में जाओगे तो वो भी लाइट ईयर्स में डिस्टेंस आ जाएगा 2 डिग्री का भी, और आगे भी वही होगा ऐसा जरूरी नहीं हो, वेरिएशन फिर और बढ़ेगा ना, शुरू हो गई ना बात। इस प्रकार से जो है क्या होता है, प्रारब्ध कर्म जो है बदलते हैं। तो देवताओं से, ऐसे उच्च लोक के देवताओं से प्रार्थना करोगे तो प्रारब्ध कर्म बदलेगा, प्रारब्ध पूरा बदल जाएगा। साधनात्मक, फिर उसमें यह है कि संसार की चीज़ों में कुछ घटोतरी होगी, साधनात्मक में बढ़ोतरी होगी। उसमें लिखा था प्रधानमंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री ने बन के बुद्ध बनोगे, था ना बुद्ध के जीवन में चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो, क्योंकि पिछले जन्म में ही कराए थे ना कि उस ज्योतिष में भी लिखना पड़ा, ज्योतिष में ऐसा द्वैत नहीं आता, ऐसा होगा दैट्स ऑल होता है वहाँ, लेकिन वहाँ पर कोई इस प्रकार का ज्योतिष नहीं बना उनका। जब लिखा ज्योतिषी ने, राज ज्योतिषी ने जब वो बच्चे की कुंडली या जन्मपत्री बनाई तो उसमें लिखा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध बनेगा, एक अलग ही किस्म का आत्मज्ञानी बनेगा। ऐसी होती है क्या कुंडली, ऐसी कुंडली लिखी जाती है, ऐसी लिखी गई, और साधना में वह क्षमता है, साधना में क्षमता है कि वो जो है, जो प्रारब्ध है वह डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए साधना में जो गहरे जाता है, जो अच्छे ज्योतिष होते हैं ना, वो सीधे सीधे अपना तो गौर से देखते हैं, बिठाते हैं, सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, बोले आपकी कुंडली हम नहीं देख सकते। क्यों? बोले जो लिखा भी होगा वो घटने वाला तो है नहीं, हम क्या देखें। जिसको भी आभास मिल जाता है। एक ऐसी ज्योतिष हुए हैं, अभी शायद शरीर में है नहीं है, बेजान दारू वाला ऐसा करके, है ना। तो उनका वही होता रहा है कि जैसे गहरे साधक अपना उन्होंने देखे, वो सम्मान करके हाथ जोड़ लेते थे, आपका हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? आपका तो मतलब ही नहीं देखने का, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, ना आपको पता, ना हमको पता, ना अस्तित्व को पता, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। हम नहीं देख सकते आपका, हम कॉमन मैन का देखते हैं। वही ज्योतिष का विज्ञान हमारा पुरानी परिचर्चा है, काफ़ी लंबी परिचर्चा है, उसको देख लो। तो ज्योतिष के बारे में 2-3 वीडियो में हमने काफ़ी चर्चाएं कर दी हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे नहीं करता है, क्या होता है। तो देवताओं के साथ जो है डील करो तो समझदारी वाली डील करो। ये वाली डील बहुत होती रहती है ना कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। वो वाली डील्स के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। उन्हें भी क्यों परेशान करते हो, अनुचित मांग करते हो। अनुचित मांग न करो देवताओं के साथ में, है ना। और खुद भी देवता हो, रहे हो, वहीं से आए हो। वही सोच लो कि वहाँ पहुँचोगे कोई अनुचित मांग करेगा, फिर वहाँ से तो आए हो ना, फिर मनुष्य बने हो ना भाई। जो साधना में आ रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, इसकी गहराई में जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? कॉमन मैन तो हो नहीं, पिछले जन्म के साधक हो। पिछले जन्म के साधक थे तो उसके बाद में एक जन्म फिर और हुआ उच्च लोक में, वहाँ के देवता बने, फिर उसके बाद यहाँ आए। वो अपना 3 दिन तीसरा और 13वीं वाले और 10 गात्र वाले तो हो नहीं। कॉमन मैन किधर गया, 3 दिन बाद वापस किसी गर्भ में घुस गया, 10 दिन बाद वापस गर्भ में घुस गया, ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन। वो वाले तो हो नहीं। जाकर उच्च लोक में फिर जन्म होता है, फिर ई लोक में आते हो।
कोई और